तो दोस्तों अब नोटिफिकेशन मुझ तक पहुंची है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के लोग होंगे जो कि कैंडिडेट्स होंगे जो कि बैंक्स में नौकरी करना चाहते हैं, बैंक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर वैकेंसीज भी अब आउट की गई हैं। तो जो भी बैंक के अंदर यहाँ पर जो है वो लगना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप सुन लेना कि किस तरह यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर काफ़ी कठिन होता है और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कि लोगों को पता ही नहीं होते। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश, सिर्फ हम स्टेट हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे। वैसे वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया निकली हुई है, बट हमारा स्टेट जो हिमाचल है, तो हम हिमाचल के लिए जो नोटिफिकेशन बताएंगे पूरी तरह। तो जैसे कि यहाँ पर 5 से 6 या 7 बैंक ऐसे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं और वहीं पर आपकी वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं। और जो इसका एग्ज़ाम वगैरह जो भी कंडक्ट करवाएगा वो होगा आईबीपीएस। ठीक है। आईबीपीएस एक आप समझ सकते हो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो है वो एजेंसी है, वही इसके एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाती है और फिर वहाँ के शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स इन बैंक्स में भेजे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सभी को मिलाकर यहाँ पर 81 पोस्ट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए फिलअप हो रही हैं। 81 पदों पर यहाँ पर आपकी भर्ती हो रही है। ठीक है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद जो है वो डिनोट कर लेना अपने आप को, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका कि एससी के लिए कितनी पोस्ट हैं, जनरल के लिए कितनी पोस्ट हैं, खुद आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरह की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। बाकी कुल मिलाकर बोल दे तो जनरल के लिए 35 होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 रहेंगी, ओबीसी के लिए 16, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 और एससी वालों के लिए 19। तो कुल मिलाकर 81 पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं। बाकी इसी के साथ यहाँ पर जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ होते हैं, यानी जो अपंग होते हैं, वह भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। जैसे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों की 1 है, ओसी वालों के लिए 1 है, आईडी वालों के लिए 1 और ईएक्सएस वालों के लिए 8 वैकेंसीज यहाँ पर कुल मिलाकर हो रही हैं। ठीक है। अब मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में और बैंक्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से बैंक में वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लास्ट डेट बताता हूँ और अप्लाई किस प्रकार करना है वो मैं बताता हूँ। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम आपको लास्ट डेट बता देते हैं इसकी। तो आपकी आज से ही, ठीक है, 1 जुलाई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, यानी आज से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन, और आप 21 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो इसके। ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अप्लाई करना है, वो हम वीडियो के अंतिम चरण पर देखेंगे, मतलब लास्ट में देखेंगे। आपको मैंने इतना बता दिया कि आपने जो है वो अप्लाई आज से शुरू करना है और 21 तक आप अप्लाई करवा सकते हो, चाहे वो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर करवाइए या फिर खुद घर बैठे कर सकते हो अप्लाई। ठीक है। तो लास्ट डेट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस क्वालिफिकेशंस आखिरकार क्या रखी गई हैं। तो अभी तक आपको पोस्ट के बारे में पता नहीं है, तो पोस्ट आपको यहाँ पर क्लर्क की देखने को मिल रही है। ठीक है। क्लर्क की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो क्लर्क लगना चाहते हैं डायरेक्ट बैंक के अंदर, उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेंटेटिव शेड्यूल और इवेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कब कब आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होते हुए 21 तक रहेगी। इसके बाद आप पेमेंट जो होती है वो 21 तक कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, वो कभी भी आप कर सकते हो 21 तक। फिर प्री एग्ज़ाम यहाँ पर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा, एक प्री एग्ज़ाम होता है, एक यहाँ पर मेन एग्ज़ाम होता है। एक प्री टेस्ट होगा, एक आपको मेन टेस्ट यहाँ पर देना होगा। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा वो लगभग आपका यहाँ पर अगस्त महीने में हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल है तो अगस्त तक आपका हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त सितंबर दोनों महीनों में जो है आपके चल सकते हैं। तो इनके बीच में रहेंगे आपके एग्ज़ाम। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जब आप दोगे और उसमें जो रिज़ल्ट वगैरह आपका होगा वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। फिर जो लोग शॉर्ट लिस्ट वहाँ पर किए जाएंगे फिर वो जाएंगे अगले चरण, यानी अपने मेन एग्ज़ाम में। तो मेन एग्ज़ाम जो आपका अक्टूबर तक कंडक्ट करवाया जा सकता है और प्रोविजनली अलॉटमेंट जो है आपका अप्रैल 2024 तक जो भी आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होती है वो हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा टेंटेटिव शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड की जा सकती है, आपके प्री एग्ज़ाम वगैरह जो है वो अगले महीने मतलब एक्सटेंड किए जा सकते हैं, क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल होता है, ये इवेंट्स जो है वो काफ़ी लंबे समय तक के चलते हैं। तो इनमें कुछ चेंजेस जो है वो आपके हो सकते हैं।
अब यहाँ पर आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आखिरकार क्या रखी गई है इनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी यानी सिटीजनशिप आपकी इंडिया से होनी चाहिए। नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 20 साल से और मैक्सिमम 28 साल तक, ठीक है। तो जो लोग 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच बीच में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। बाकी सभी को पता है कि रिलैक्सेशन किस तरह की होती है। एससी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों की 3 साल की, और जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया हो गया जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, वो होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि सभी के मन में जो है यही चल रहा होगा। तो सभी को पता है क्लर्क की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो एक डिग्री जो होती है यानी ग्रेजुएशन, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ बीकॉम वाले अप्लाई करते हैं। बीए की हुई है, बीएससी की हुई है, बीकॉम की हुई है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एक बात होगी। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आगे बात यहाँ पर इस तरह की कही गई है कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, यानी उनके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो जिन्होंने लोगों ने अभी 3rd ईयर के पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मांगा हुआ है कि वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो अगर रजिस्टर आपका जब रिजल्ट ही नहीं आया होगा तो वो सिंपल अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपेयरिंग वाला कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट। तो शी इज़ ए ग्रेजुएट ऑन द डे शी रजिस्टर एंड इंडिकेट, यानी 21 जुलाई 2023 के बीच बीच में, ठीक है, 21 जुलाई 2023 के बीच बीच में अगर आपकी रिज़ल्ट आ जाते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर इसकी मार्कशीट जो होती है, क्योंकि ऑनलाइन तो मार्कशीट आपकी आ जाती है, तो वो आप वहाँ पर भेज सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 21 जुलाई के बीच बीच में अगर आपका रिज़ल्ट आ जाते हैं तो आप 3rd ईयर वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। फिर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी की, तो कंप्यूटर लिटरेसी इस तरह की है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी, यानी कि आपको थोड़ी बहुत जो नॉलेज कंप्यूटर के है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने कॉलेज वगैरह में जो है कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया होता है उनके लिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी आसानी होगी। बाकी जिन्होंने नहीं लिया हुआ है तो उनके पास अगर कोई डिप्लोमा वगैरह है, जैसे डीसीए वगैरह किया होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो आपको चलाना आना ही चाहिए। वहाँ पर क्लर्क के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कंप्यूटर पे आपको जो है वो काम करना होगा, इसलिए जो है वो आपको यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन लगभग जो होती है वो हमने आपको बता ही दी। अब 2-3 बातें जो है हमारी महत्वपूर्ण बचती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ीस आखिरकार क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस इस तरह की होगी कि आपकी 175 रुपये, ठीक है। जो भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपया जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 850 रुपया जो है वो रहेगी एप्लीकेशन फ़ीस, इंक्लूसिव जीएसटी भी अलग से देना होगा, ठीक है। तो ये 850 रुपये देने होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को, 175 रुपये देने होंगे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लोगों को। अब बात आती है यहाँ पर कि जब लोग आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह रहने वाला है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उनके लिए 3 सब्जेक्ट रखे गए होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का ही होगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश में ही होगी, उसके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। 20 मिनट आपको टाइम जो है अलॉट किया जाएगा इसके लिए। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है। 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर ही होंगे, 20 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। फिर आपकी आती है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, तर्क शक्ति जिसे कहते हैं। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट आपको यहाँ पर जो है वो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही नंबर होंगे। तो कुल मिलाकर 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 1 घंटे का आपके पास समय होगा, 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर इसमें बाकी जो होती है कट ऑफ वगैरह लगाई जाएगी आपकी, उसी हिसाब से आपने जितने मार्क्स लिए होंगे फिर आपको जो है नेक्स्ट चरण यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए बिठाया जाएगा। तो मेन एग्जामिनेशन में भी 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होती है, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक्स के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, फिर क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन है वो होता है सबसे कठिन।
190 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 200 नंबर के जो है वो मार्क्स होंगे और इसके लिए 160 मिनट जो है आपको दिए जाएंगे। अलग अलग तरह के टेस्ट, जैसे इंग्लिश के लिए 35 मिनट दिए जाएंगे, तो वहीं रीजनिंग एबिलिटी के लिए 45 यहाँ पर मिनट आपको का समय दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है वो आपके यहाँ पर प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके जो वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट का सबसे आखिर का एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बता देते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं कहीं रहेंगे, ठीक है, कहाँ रहेंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कि आपका बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन में जो है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें मेन के लिए कहाँ कहाँ होंगे, तो सिर्फ 4 जगह, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सोलन में, ठीक है। जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा उसके लिए तो काफ़ी सेंटर्स बनाए गए हैं, बट मेन जब होता है उसके लिए सिर्फ 4 सेंटर इन्होंने अलॉट किए हुए हैं। तो अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं पहले से ही और नौकरी करना चाहते हैं बैंक्स वगैरह में, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो कि अच्छी तरह से जो है वो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सिंपल इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से यह नोटिफिकेशन आउट की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो जाते जाते थोड़ी सी डिटेल आपको ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार करना है वो बता देता हूँ। तो वैसे लिंक मैंने आपको डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वाले फॉर्मेट पर आप पहुँच जाओगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि अगर लॉगिन, यानी कि पहले से आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो लॉगिन करेंगे, अगर पहली बार कर रहे हो तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे कि सिंपल क्राइटेरिया जैसे कि होती है, जैसे कि फर्स्ट नेम, आपका मिडल नेम और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, मोबाइल नंबर वगैरह, जो ईमेल आईडी वगैरह, तो ये सभी जो वो आपको करने हैं। तो 3-4 चरणों में जैसे कि आप पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड करोगे, डिटेल्स वगैरह सबमिट करवाओगे, प्रीव्यू करोगे, अपलोड करोगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर देने होंगे, फिर लास्ट पेमेंट करके जो है वो आपकी यह इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आप जो है वो ये फॉर्म भर लोगे। तो जो सिंपल क्राइटेरिया है, तो सिंपल जहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा सकते हो।